नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बार फिर से सियासी जो हवा है वो बहनी शुरू हो गई है, क्योंकि उन पर लगे पॉक्सो एक्ट को हटा दिया गया है और ये केस बंद हो गया है, जिसके बाद ये जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और इसको लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा पॉक्सो एक्ट हट गया है और उसके बाद क्या कुछ आगे होने की संभावनाएं हैं, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल 26 मई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से केस बंद करने की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कुछ महिला पहलवानों का यौन शोषण किया था। इस सिलसिले में 2 एफआईआर या शिकायतें दर्ज की गई थी। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो नाबालिगों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले में सजा देने वाला कानून है और साल 2023 में एक नाबालिग पहलवान के पिता ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि खबरों के मुताबिक एफआईआर के कुछ दिनों बाद ही नाबालिग पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल दिया। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरा केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इस केस में अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश कर रहा है। तो क्या कुछ पूरी कानूनी प्रक्रिया और किस तरीके से इसमें चीजें होती हैं, आपको समझाते हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोनों मामले क्या हैं, पहले वो समझते हैं। सबसे पहले किसी भी अपराध की कानूनी प्रक्रिया समझने की कोशिश करते हैं। पहला कदम होता है किसी व्यक्ति का एक एफआईआर दर्ज करवाना। इसके बाद पुलिस उस शिकायत की तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करती है और इसी जो रिपोर्ट फाइल की जाती है इसे ही चार्जशीट कहा जाता है। चार्जशीट में पुलिस अभियुक्त के खिलाफ सबूतों की व्याख्या करती है। अगर पुलिस को अभियुक्त के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि केस खारिज होना चाहिए और यही चार्जशीट जो है वो फिर कोर्ट जाती है। कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के वकील शुरुआती बहस करते हैं। अगर पुलिस ने मामला रद्द करने की रिपोर्ट दायर की है तो अदालत के पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो इस रिपोर्ट को मंजूर करके केस बंद कर सकती है। अगर अदालत को लगता है कि पुलिस के पास जो भी सबूत हैं उनमें दम है तो मुकदमा आगे बढ़ाने को वो कह सकती है। इसके अलावा अगर अदालत को लगे कि पुलिस की जांच में कुछ कमी रह गई है तो वो पुलिस को इस मामले की और जांच करने को भी कह सकती है। अगर पुलिस ने अपनी तहकीकात में अभियुक्त के खिलाफ कुछ सबूत पाए हैं तो अदालत वकीलों की बहस के बाद केस में इस तरह से आगे बढ़ सकती है। अगर उसे लगे कि अभियुक्त के खिलाफ पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं है तो वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकती है, यानी केस को खत्म कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर अदालत को पहली नजर में सबूत सही लगे तो अभियुक्त के खिलाफ किन धाराओं में केस चलेगा ये तय करती है। कानून की भाषा में इसे ही चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। एक बार अभियुक्त के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गए तो मुकदमा शुरू होता है। दोनों पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करते हैं और इन सब को सुनने और सारे सबूतों को करीब से देखने के बाद ही अदालत फैसला देती है कि अभियुक्त दोषी है या फिर निर्दोष है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये जो पॉक्सो का मामला था वो था क्या। दरअसल 2023 में एक नाबालिग पहलवान के पिता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। पिता का आरोप यह भी था कि जब उनकी बेटी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण से बचने की कोशिश की तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने उनके भेदभाव जो है उनसे करना शुरू कर दिया। इससे उनके कुश्ती करियर पर भी बुरा असर पड़ने लगा। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो की धारा 10 गंभीर लैंगिक हमला, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 354 महिला की लज्जा भंग करना, 354A लैंगिक उत्पीड़न और 354D किसी का पीछा करना के तहत एफआईआर दर्ज की।
हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उनके मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाने के कुछ दिनों बाद ही नाबालिग पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल दिया, जिससे इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ गया। तो क्या कुछ कहा था नाबालिग पहलवान के पिता ने, वो भी जान लीजिए। दरअसल नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि उन्होंने उनकी बेटी ने ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ गलत आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केस को रद्द या फिर निस्तारित कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट उन्होंने जून 2023 में अदालत में दायर की थी। खबरों के मुताबिक पुलिस अफसर का ये कहना था कि उन्होंने बाकी पहलवानों और कोच से भी पूछताछ की है। उन्हें इस मामले में आरोपों से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद अगस्त 2023 में अदालत ने पहलवान और उनके पिता के बयान भी लिए। फिर अलग अलग कारणों से मामला आगे टलता चला गया। कभी जज छुट्टी पर थे तो कभी जांच करने वाले अफसर मौजूद नहीं थे तो कभी वकील हड़ताल पर थे। फिर वकीलों की बहस सुनने और सबूत देखने के बाद 26 मई को जज ने पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार करके केस बंद कर दिया है। तो जब अब ये केस जो है वो बंद हो गया है तो आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है या फिर आगे क्या होगा, ये भी जो है जान लीजिए एक बार। दरअसल अगर देखा जाए तो ये केस अभी के लिए तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि अगर कोर्ट, पुलिस या पीड़ित को लगे कि अब तक इस मामले में न्याय नहीं हुआ है तो उनके पास कुछ रास्ते बचे होते हैं। इसे समझने के लिए आपराधिक कानून के कुछ सिद्धांत जानने जरूरी है। एक सिद्धांत है कि अगर अपराध हुआ है तो वो वक्त गुजरने से खत्म नहीं होता है, अपराध की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए ये भी प्रावधान है कि अगर कोर्ट ने केस बंद करने की रिपोर्ट मंजूर कर ली है तो इसके बाद भी केस को दोबारा खोला जा सकता है और तहकीकात कराई जा सकती है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी अपराध की जांच का हवाला देकर पुलिस किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई अहम फैसलों में ये कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का मकसद होता है सच तक पहुंचना। इन सिद्धांतों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस ने केस को रद्द करने की रिपोर्ट दायर की है और वो रिपोर्ट अदालत ने स्वीकार कर ली है, तब भी अगर पुलिस को कोई नया सबूत मिलता है तो वो खुद से मामले की आगे तहकीकात कर सकती है। साथ ही अदालत के पास भी ये अधिकार होता है कि अगर उनके सामने कोई नया सबूत आए तो वो भी पुलिस को और जांच करने का आदेश दे सकती है। अगर किसी पीड़ित को पुलिस द्वारा केस रद्द करने की रिपोर्ट से आपत्ति है तो वो भी कोर्ट के सामने एक याचिका दायर कर सकती है या कर सकते हैं। इसे कानून की भाषा में प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। तो अभी जब एक मामला बंद हो गया है तो एक दूसरा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा है। दरअसल इसमें 6 महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और इस संदर्भ में अप्रैल 2023 में महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। विनोद तोमर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सेक्रेटरी थे। अपने एफआईआर में उन्होंने यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं बताई हैं। ये घटनाएं भारत और भारत के बाहर 10 सालों के दरमियान घटी हैं। मई 2024 में कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए। वही खबरों के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना और 354A लैंगिक उत्पीड़न के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं। आपको बता दें कि ये चार्ज 6 में से 5 महिला पहलवानों की शिकायत पर हुआ, जबकि एक महिला पहलवान की शिकायत पर कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को डिस्चार्ज कर दिया है। साथ ही विनोद तोमर के खिलाफ भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धाराएं भी लगाई गई हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस केस में उन पर लगे आरोपों का भी खंडन किया है और कहा है कि वो बेगुनाह है। उन्हें इस मामले में अगस्त 2023 से ही जमानत मिली हुई है और इस मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। साथ ही उनकी जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध भी नहीं किया था। सिर्फ ये कहा गया था कि उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट को पर्याप्त शर्तें लगानी चाहिए। फिलहाल इस मामले में अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ जो है इस मामले में देखने को मिलेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।